Hello students, welcome to my channel Sendesar Math Solution. I am Sunil Kumar Sende, Assistant Professor, Department of Mathematics, Jayapur College, भंडारा। हम लोग ने वेक्टर स्पेस की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का इस पूरे यूनिट में बहुत ज्यादा यूज है, मतलब बार बार ये वर्ड आपको आने वाला है, स्पैन ऑफ अ सेट। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड ये आगे की नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्पैन ऑफ अ सेट। तो आज हम लोग स्पैन ऑफ सेट किसे कहते हैं समझने वाले हैं और उसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो स्पैन ऑफ सेट ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर से ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होता है तो इसके आगे के पूरे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। स्पैन ऑफ अ सेट, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्पैन ऑफ अ finite subset S of a vector space V is the set of all finite linear combination of S। तो स्पैन जो होता है सेट का, वो भी एक प्रकार का सेट ही होता है। वो किस टाइप का सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट रहते हैं वो देखते हैं, और इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एस लिखना है। ठीक है, या और एल ऑफ एस, जो भी सेट आपको गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में एस सेट की बात है ना, एस सेट, एस सेट। ठीक है, और इसका हम क्या निकालना है, स्पैन निकालना है। तो इसको लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया आपका सेट। ठीक है, और इसका हमको क्या बनाना है, स्पैन बनाना है, तो उसको लिखेंगे अपन स्क्वायर ब्रैकेट या एल ऑफ एस। तो एस सेट में आपके जो भी वेक्टर रहेंगे वो फाइनाइट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। देखिए डेफिनेशन में एक वर्ड आया हुआ है, द स्पैन ऑफ अ फाइनाइट सबसेट एस of a vector space V is the set of all finite linear combination of S। ठीक है, तो आगे देखिए, that is if S is a subset of vector space V, then span of a set S is the set S, span of S or L of S equals to alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus so on alpha n UN, such that ui belongs to S, alpha I belongs to F, that is field, और I की जो रेंज है 1 less than equals to I less than n and n belongs to set of natural number। तो इस सेट में देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ पर, सच दैट के बाद में क्या रहती है, आपकी कंडीशन रहती है। ठीक है, और ये सच दैट के पहले जो रहता है वो रहता है एलिमेंट, सेट का एलिमेंट। तो यहाँ पर जो सेट का एलिमेंट होगा स्पैन के अंदर में, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब स्पैन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो किसमें आएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका रहेगा, जिस सेट के लिए आप स्पैन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेट एस है और उसका स्पैन क्या ले रहे हैं आप, एल ऑफ एस या स्क्वायर ब्रैकेट में एस। तो एस के जो भी वेक्टर्स रहेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो उसके सेट में जो भी एलिमेंट रहेंगे दैट इज अ वेक्टर। तो उस वेक्टर का क्या बनाना है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जितने इसका वेक्टर रहेंगे उतने ही क्या ले लेना है आपको, इसका लेना है। देखिए यहाँ पे यू आई बिलोंग्स टू एस, अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, और रेंज क्या है 1 से n, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर्स है u1 u2 अप टू un है। मान के चलो अगर से 3 वेक्टर्स लेते हैं आप u1 u2 u3, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा आपका, अल्फा u1 प्लस अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 u3। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का जो सेट होगा, जो भी सेट होगा, सपोज एस सेट है, तो इस सेट का जो स्पैन होगा एल ऑफ एस, उसमें ये आपका क्या चल जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है कि स्पैन के अंदर में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, एन मतलब आपका फाइनाइट रहेगा, आप एन 5 रखो तो 5 वेक्टर्स हो जाएंगे। एन की वैल्यू अगर से आप 10 कर देते हो तो सेट के अंदर में 10 वेक्टर हो जाएंगे, तो 10 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एस आपका स्पैन है,
तो इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पैन स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट दिखा तो समझ जाना कि क्या है, ये स्पैन है। तो u1 u2 अप टू un, इसका ही मीनिंग यही है कि u1 u2 अप टू un, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 un। तो ये सेट में लिखोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 un प्लस अल्फा 2 इंटू u2 इस फॉर्म में। और सिंपली आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आप वेक्टर्स भी लिख सकते हो u1 u2 अप टू un, तो दोनों का मीनिंग सेम है। इसके स्पैन में आपको ऐसा दिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर से आपको वेक्टर दिखा तो समझ जाना कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ रहेगा, हमेशा स्केलर के साथ में, जितने वेक्टर उतने ही स्केलर्स। एग्जांपल देखिए, v इक्वल्स टू v3, यहाँ पर हम लोगों ने एक वेक्टर स्पेस ली है जो कि आपका थर्ड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। थर्ड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मींस कि v3 जैसे वेक्टर है यहाँ पर, है ना, वेक्टर क्या है हमारे पास v3, तो v3 के जो भी वेक्टर्स रहेंगे उसके टपल्स 3 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और उसका सबसेट हमने ले लिया s इज द सबसेट यहाँ पे गिवन है हमारे पास v3 का। और s में जो वेक्टर लिखे नंबर ऑफ वेक्टर्स 1 और 2, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट वेक्टर u1 और ये सेकंड वेक्टर u2। देखिए यहाँ u1 वेक्टर के टपल्स 1 2 3, क्योंकि थर्ड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। u2 के टपल्स ये जो है इनको टपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 0 1 0 ये भी हो गए इसके टपल्स u2 वेक्टर्स के। तो ये दो वेक्टर है, मतलब फाइनाइट सबसेट है। कैसा है आपका ये फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v3। और इस सेट का हमें क्या बनना है, स्पैन बनाना है। क्या बनाना है, स्पैन बनाना है। जब इसका हम स्पैन बनाएंगे, इसका जब हम स्पैन बनाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दो स्केलर चूज करना है, तो जितने वेक्टर है उतने स्केलर लेने हैं। हम दो स्केलर ले लेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और दोनों स्केलर कहाँ से रहेंगे, आपके फील्ड एफ से। तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा इसका, अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 सेकंड वेक्टर इज 0 1 0, है ना। और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब अल्फा 1 को अंदर से मल्टीप्लाई करना है पूरे टपल से, और अल्फा 2 को इस वेक्टर के टपल से। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा 1, और बाकी तो जो 0 तो 0 0, ठीक है, 0 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0, और अल्फा 2 इंटू 0 दैट इज 0 सेकंड अल्फा 2, और ये 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, दोनों वेक्टर के फर्स्ट टपल को ऐड करना है, फिर सेकंड टपल को ऐड करना है, और थर्ड टपल, मतलब फर्स्ट टपल के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, और थर्ड के साथ थर्ड। तो फर्स्ट टपल यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ फर्स्ट टपल 0 है, तो अल्फा 1 प्लस 0 दैट इज अल्फा 1, फिर 0 प्लस अल्फा 2, तो ये हो जाएगा अल्फा 2, और थर्ड टपल इज 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन करके जो वेक्टर मिला हुआ है वो क्या मिला आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 कॉमा 0। तो ये कहा जाएगा आपका स्पैन में, क्योंकि सेट आपके पास क्या है एस, और उसका स्पैन क्या होगा एल ऑफ एस, या आर सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो एस। तो ये चले गया कहाँ पे, सेट में। सच दैट कंडीशन क्या है कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू फिट, ठीक है, ये हो गए उसके स्केलर। तो आप यहाँ पे कोई भी अल्फा 1 और अल्फा 2 चूज कीजिए, एनी फील्ड में से कोई भी इंटीजर आप चूज कीजिए, कोई भी रैशनल इरेशनल जो भी आपको चूज करना है, वो सभी कहा जाएगा आपका तो इस सेट में, ठीक है। तो दिस इज द स्पैन ऑफ सेट एस। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर से जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे और करके स्पैन ऑफ एस एल ऑफ एस, कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ खाली क्या लिख दो वेक्टर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन ब्रैकेट, वेक्टर क्या था आपका 1 0 0 प्लस 0 1 0, ठीक है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी आपका क्या होगा एल ऑफ एस, ठीक है। अब ये स्पैन में आपको और वेक्टर को डालना है, मतलब जो v3 के जो वेक्टर्स है वो आपको जनरेट करना है इस वेक्टर से। तो वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, मतलब इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको कुछ वेक्टर गिवन रहेंगे और वो वेक्टर को उस स्पैन में आपको क्या बोलेगा, ले जाने बोलेगा, ठीक है, या कुछ वेक्टर बोलेगा कि उस स्पैन का एलिमेंट नहीं है, या आपको प्रूव करने बोलेगा। तो उस टाइप का भी एक एग्जांपल देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में वो पूछता है। तो वो एग्जांपल देखिए आप, वो डिपेंड है आपका स्पैन के कॉन्सेप्ट के ऊपर।
एग्जाम्पल इन v इक्वल्स टू v2। तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ वो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब इसके जो वेक्टर रहेंगे v2 सेट के, v2 सेट के जो भी वेक्टर रहेंगे वो 2 टपल्स वाले रहेंगे, क्योंकि आपका वेक्टर स्पेस क्या है, 2 डायमेंशनल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन v इक्वल्स टू v2 एंड शो दैट 3 7, देखो 3 7 ये वेक्टर दिख रहा है, फर्स्ट टपल सेकंड टपल। ये वेक्टर को आपको कहां ले जाना है, एक स्पैन में ले जाना होगा, जिस स्पैन में ऑलरेडी 2 वेक्टर रखे हुए हैं 1 2 और 0 है। तो इस वेक्टर को आपको इस स्पैन में ले जाना है, बिलोंग्स टू है, इस स्पैन में ले जाना है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो यहाँ के वेक्टर से क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, मतलब इसके लिनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर ये 3 7 क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ऐसा आपको शो करना है। और बट 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन स्पैन 1 2 एंड 2। जो सेकंड स्पैन है उस स्पैन का थर्ड 3 7 ये जो वेक्टर है ये इस स्पैन का एलिमेंट नहीं है, ऐसा आपको शो करना है। तो इसके लिए करना क्या है, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, तो आपको क्या करना है, जब 3 7 एलिमेंट या जो भी एलिमेंट दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो आपको सबसे पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेना, जो भी आपका गिवन वेक्टर है स्पैन में। तो जितने वेक्टर है उतने ही क्या ले लोगे आप, स्केलर ले लोगे। और वो लीनियर कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करना है 3 7 के लिए। तो कैसे कंसिडर करेंगे देखिए, कंसिडर 3 7 इक्वल्स टू अल्फा, एक स्केलर ले लिया मैंने 1 2 के लिए, और सेकंड स्केलर हम बीटा ले लेते हैं 0। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं स्केलर। तो अल्फा इंटू 1 2 प्लस बीटा इंटू 0 1। अब यहां से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अगर से अल्फा और बीटा आपका एग्जिस्ट होता है मतलब इनकी वैल्यू अगर से हमको मिलती है अल्फा और बीटा की, तो ये 3 7 क्या होगा, इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा, मतलब इस स्पेन का क्या होगा, वो एलिमेंट होगा, मतलब इस वेक्टर से क्या हुआ है, वो फॉर्म हुआ है। और एग्जिस्ट नहीं होता है इसका मतलब वो इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, बस आप स्केलर से अंदर वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर के टपल से। तो अल्फा इंटू 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 1 इंटू 1 दैट इज अल्फा, अल्फा इंटू 2 अल्फा दैट इज 2 अल्फा। बहुत ही सिंपल है। और बीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा, और बीटा इंटू 1 दैट इज बीटा। नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट टपल के साथ फर्स्ट ऐड, ये फर्स्ट टपल है तो ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट ऐड करना है, सेकंड के साथ सेकंड। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 0 दैट इज अल्फा, और 2 अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 3 7। तो दोनों साइड को इक्वेट करना है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, फर्स्ट टपल से फर्स्ट टपल इक्वेट हो जाएगा, सेकंड के साथ सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको 3 मिल गई, क्योंकि फर्स्ट टपल के साथ फर्स्ट इक्वेट करेंगे तो सेकंड में 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। यहाँ से बीटा निकालेंगे तो अल्फा पुट कर दो, अल्फा इज 3 तो 3 2 6 प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से बीटा आपको मिल जाएगा 1। तो इस एग्जांपल में आपका अल्फा और बीटा दोनों एग्जिस्ट हो गए, अल्फा की वैल्यू मिल गई और बीटा की भी वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये जो 3 7 जो वेक्टर है वो इस स्पैन का मेंबर है, क्योंकि ये यहाँ के जो वेक्टर है इस वेक्टर से क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, अल्फा और बीटा एग्जिस्ट हुआ। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा है कि 3 7 डज नॉट बिलोंग्स टू, मेथड वही रहेगी, प्रोसीजर वही रहेगी, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर 3 7 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1 2 वेक्टर और प्लस बीटा इंटू 2 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए वही सॉल्व करना है, अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 बीटा, सॉरी। तो अल्फा प्लस यहाँ का फर्स्ट टपल दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा, और सेकंड टपल इज 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। फर्स्ट टपल के साथ फर्स्ट इक्वेट करेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 3 एंड 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू 7। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और अल्फा और बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा 3 टू 2 6। अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा।
तो यहाँ से आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते, डिपेंडेंट है इक्वेशन है ये दोनों। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, इस पर डिपेंडेंट है, यहाँ से आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो 3 7 जो वेक्टर है वो इस स्पैन का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो जनरेट नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप वेक्टर्स को स्पैन के अंदर ले जा सकते हैं, या उस वेक्टर का मेंबर नहीं है तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मेथड्स क्लियर हो गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्पैन किसे कहते हैं वो समझ में आ गया, तो स्पैन के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि स्पैन के अंदर में जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो क्या रहेगा, आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। जिस सेट के लिए आप स्पैन बना रहे हो उस सेट के क्या होना चाहिए, वो वेक्टर्स होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्पैन में। ठीक है, जो भी गिवन सेट रहेगा उस सेट का आप स्पैन बना दो तो उस सेट के वेक्टर ले लो, जितने वेक्टर्स है उतने ही क्या ले लो, आप स्कैलर ले लो और उसका कॉम्बिनेशन बना दो। तो वो कॉम्बिनेशन कहा जाएगा आपका स्पैन में। और किसी वेक्टर को उस स्पैन में ले जाना है तो वो जो वेक्टर है उस सेट के जो वेक्टर्स है उस वेक्टर से क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होना चाहिए, वो जनरेट होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में एग्जांपल और जो मैंने डेफिनेशन बताया लीनियर स्पैन ऑफ द सेट की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आपको से वीडियो समझ में, लेक्चर समझ में आता है, चीजें क्लियर हो रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। थैंक यू।